अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर और आज की हमारी जो थ्योरी है ये इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है कि जो इंटेलिजेंस होती है वो कहते हैं कि दो तरह की होती है। एक होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस, एक होती है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ये रैमंड जो है वो कैटल ने दिया था 1960 में, आई थिंक इसने कंसेप्ट दिया था। और रैमंड कैटल जो पहले तो इंटेलिजेंस क्या होती है, बेसिकली इंटेलिजेंस तो ये होती है ना कि द एबिलिटी टू थिंक। कोई शख्स जो है वो लॉजिकली जो चीज़ों को, किसी शख्स का लॉजिकली चीज़ों को सोचना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो ये वैसे इंटेलिजेंस होती है। ठीक है। अब जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है उसके बाद मतलब मैं आपको बताने लगा हूँ। देखिए पहले मेरे लफ्ज़ों में समझ लें, फिर इसको पढ़ लीजिएगा। अगर कोई शख्स किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसका जो प्रीवियस, उसने कोई उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहीं से कोई डिग्री नहीं ली, कोई उसने प्रॉपर तालीम हासिल नहीं की, कोई उसका पास्ट के अंदर उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं था, किसी से उसने पूछा नहीं है, तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो इसको हम बोलते हैं फ्लूइड क्रिस्टलाइन। यानी वो पहले उससे अनफेमिलियर था, अब उसके सामने वो सिचुएशन आई और उसने अपनी जहानत पे, अपनी इन्नीट एबिलिटी से उस बंदे ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो ये फ्लूइड, इट डज नॉट रिलाई ऑन एजुकेशन गेन थ्रू एक्सपीरियंस। यानी वो हमारे एटीट्यूड या एक्सपीरियंस से नहीं होती। तो यह कोई हमारा यानी नया प्रॉब्लम होता है और प्रीवियस हम उसमें से हेल्प नहीं ले रहे होते। तो ये प्रॉब्लम की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में, लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, यानी वो होता है ना, कोई बंदे का इंटेंशन बड़ी स्ट्रांग होती है, वो उसको जो है ना वो चीज़ों को बड़ी ज़बरदस्त परसेप्शन बना लेता है, वो सोच लेता है ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इस तरह की सूरत हाल होती है। जैसे आप देखें ना, वो फ़ौज में जाने के लिए तो एक नॉन वर्बल एग्ज़ाम लेते हैं वो, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ पिक्चर्स होती हैं। कोई एक टुकड़ा उन्होंने सेपरेट कर दिया और कहते हैं कि इसको जो है ना वो आप इस तस्वीर को मुकम्मल करो। तो अब उस पिक्चर को मुकम्मल करने के लिए आपको अपनी वो दिमाग लड़ाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी कि चीज़ इस तरह को हो सकती है, तो ये मिले तो ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। इस तरह यानी एक बंदे की जो स्पेशल विजुअलाइजेशन है, इस बंदे की, एक बंदे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। या जैसे पजल होते हैं, हमने कहीं पढ़ा तो नहीं, पजल किस तरह सॉल्व करनी है, हम अपने सोचते हैं दिमाग से कि ये यहाँ से जाऊँगा, यहाँ से फिर मैं अपना काम मुकम्मल कर सकता हूँ। तो इसको फ्लूइड इंटेलिजेंस कहते हैं। दूसरे क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के अंदर हम अपने जो हमने डिग्रीज़ के अंदर पढ़ा होता है, जो हमें एज आ प्रीवियस नॉलेज होता है, जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, स्कूल कॉलेज वगैरह जो कुछ हमने सीखा होता है, उस नॉलेज को इस्तेमाल करके हम जो है वो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो उसे हम क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कहते हैं। इसके अंदर हमारी लैंग्वेज का ताल्लुक होता है कि यानी लैंग्वेज तो हम कहीं से सीखते हैं ना, तो हम जो ज़बान से, जो बातों से, लैंग्वेज से मसले हल कर रहे हैं। कल्चरल नाम, सोसाइटी के अंदर हमने सीखा है कि इस सोसाइटी के अंदर कैसे रहना है, इस सोसाइटी में पेश आने वाले कन्फ्लिक्ट्स को कैसे ख़त्म करना है, तो वो मैंने सीखा। इसी तरह एक्सपेक्टेशन जो है वो लोगों की, वो जब मैं लोगों से मुझे पता होगा कि यहाँ के लोगों की ये एक्सपेक्टेशन है, मैं उसके मुताबिक, तो यानी वोकेबलरी टेस्ट हो गया, रीडिंग टेस्ट, एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों का ताल्लुक किसके साथ है? इन चीज़ों का ताल्लुक हमारे जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन नॉलेज हमारे पास है उसके साथ ताल्लुक है। तो ये फ्लूइड क्रिस्टल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट था। कुछ समझना है तो पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।